हम और आप हर पल साथ। मैं हूँ जोरू का गुलाम, मैं हूँ जोरू का गुलाम, मैं हूँ जोरू का गुलाम। ये भी तो पाकिस्तानी है ना। पता नहीं अच्छा माल कब तक एक्सपोर्ट होता रहेगा। चौधरी साहब, बाबा चौधरी साहब, की छुपा रहे हो? मुझे सब खबर है। अरे तुम्हें इधर उधर की सारी खबर है सिवाय मेरे दिल के। आपके दिल में कीना और बुक्स भरा हुआ है, वो भी मेरी फैमिली के लिए। ना रेशमा ना, और अभी भी इस दिल में प्यार कूट कूट के भरा हुआ। मेरे लिए नहीं, इनके लिए। जरा अपनी उम्र तो देखे। और क्या हुआ मेरी उम्र को? और हार्ले भी 35+ लगता हूँ मैं। तौबा तौबा, किसी खुशफहमी में ना रहना चौधरी साहब। और तू अपने वजन के मुताबिक हर एक को हल्का लेती है। और मैं अभी भी किसी ब्याह में जाऊं ना तो बड़ी बुढ़िया एक दूसरे से पूछती हैं, ये मुंडे दी कितने गलती नहीं हो गई? वो अपना हम उम्र देख के ना अपने रिश्ते के बारे में पूछती होंगी। और अपने लिए नहीं, अपनी पोतियों निवासियों के लिए पूछती हैं। और अभी भी चौधरी में बड़ा स्पार्क मौजूद है। और खुदा नु मनो चौधरी साहब, इन्नियां बड़का ना मारो। सड़ गई है ना? सड़ दीजिए मेरी जुत्ती। ये ते असी सा जिन्होंने रिश्ता दे दिता, नहीं तो सारी उम्र गुआची गां की तरह फिरते रहते। ओए होए होए, ओ मैं अगर अभी भी चाहूँ ना तो रिश्तों की लाइन लग जाए। बस चौधरी साहब उठ जाओ, सुबह हो गई जे। और मुझे चैलेंज मत कर रेशमा, नहीं तो तुसी की कर लेना? दूजा ब्याह। बिल्ली नु ख्वाब छिछड़े आंदे ने और ते बुढ़िया नु दूजा ब्याह। अच्छा ए गल है रेशमा, आज ही वेखना ना भुलना चौधरी दे लश्कारे। या अल्लाह। पिंकी डियर, बबलू नजर नहीं आ रहा। अरे आप बबलू को इतना मिस कर रहे हैं? हाँ मेरी जान, मैं उसे इतना मिस करता हूँ, मेरा दिल करता है वो किस दिन मिस ही हो जाए। क्या मतलब? मेरा मतलब मेरी आंखों के सामने रहे ना, कहीं मिस ही ना हो जाए। आप लोग तो यूं ही बेचारे भैया की बेइज्जती करते रहते हैं हर वक्त। यूं ही नहीं, वो है ही इस काबिल। वैसे भैया के ना होने से कैसा लग रहा है आपको? एक खुशी सी महसूस हो रही है। नोमी? मेरा मतलब ये है कि कितनी खुशी होती है ये सोचकर कि साले और बहनोई में कितनी मोहब्बत है। तो फिर आज और अभी क्यों ना मोहब्बत शेयर की जाए? हाँ, व्हाई नॉट? ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? जाहिर सी बात है, सेल फोन से फोन ही करूंगी ना, और क्या करूंगी? किसको कर रही हो? बबलू भैया को, और किसे? पहले खुशी तो। भैया के बगैर ये खुशी कैसे शेयर की जा सकती है नोमी? पिंकी डियर, मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझसे शादी मुझे टेंशन देने के लिए की है या इस काम के लिए तुमने बबलू रखा हुआ है? वैसे तो तू बड़ा मनहूस बच्चा भाई। चलो तुमसे पूछ ही लेते हैं। क्या? पूछिए। ये बता कि तुझे मुझ में कोई कमी नजर आती? वैसे तो अंकल इस उम्र में काफी सारी चीजें कम हो जाती हैं। क्या मतलब है तेरा? मतलब कि अंकल विटामिन डी की कमी, शुगर की कमी। और शुगर की कमी नहीं होती, शुगर की ज्यादती होती है। सही है, लेकिन ब्लड प्रेशर की कमी और काफी सारी चीजें कम हो जाती हैं। आप किस कमी की बात कर रहे हैं? और ये बता कि तुझे मैं इस उम्र में गबरू जवान लगता हूँ कि नहीं? एक ये देख। ओए ओए ओए, अंकल आप तो गबरू जवान हैं? ये तो पिलपिला है। नहीं, मेरा मतलब है आप तो जवानों के जवान लगते हैं ये। वाकई? अरे आपकी कसम चौधरी अंकल। अरे नहीं, मेरी कसम ना खा, अपनी आंटी की कसम खा, ताकि अगर कोई नुकसान हो तो उसे हो। चले आंटी की कसम। खुश की तई, अब तुझे भी खुश करना ही पड़ेगा। कैसे अंकल? ये मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। ओहो, ये ले। थैंक यू अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। अब ये बता कि तेरी नजर में कोई लड़की है? 500 में? जी जी मैं समझ गया। वो क्या समझ गया है? कि आपके अंदर शर्म की शदीद कमी है। ओए बेशर्मा, और चल और मेरा ये नोट वापस कर। सॉरी अंकल, मैं गलत कह गया। आपके अंदर तो गैरत की भी शदीद कमी है। भाई वाकई एक कन्फर्म लांत इंसान है। बेबे क्या बता रही हैं? अपना सिर अपने डैडी जी नु मना कर दे बस तू। आपका सर पकाने से? आहो। बेबे मुझे वैसे बाय द वे एक बात बताइए कि डैडी जी आपका सर महावरतन पका रहे हैं यकीनन? ओ तेरे डैडी जी इस उम्र च ना दूजा ब्याह करन नु फिर रहे ने। हैं?
हैं बेबे अचानक? प्लान तो उनका बचपन से होगा, मगर उस पर अमल करने का मौका अभी मिला है ना। ओ बेबे अच्छा है ना, आपकी जान छूट जाएगी डैडी जी की रोज रोज की किल से। हाय ओ मेरे रब्बा, मेरी सगी औलाद अपने सगे अब्बा नु मना करने के बजाय मुनु फायदे दस रहे ने। बेबे डैडी के दूसरे ब्याह पे बहन और मेरे दूसरे ब्याह पे लुडियां। बेबे क्या ये खुला तजाद नहीं है? और तेरी गाल हो रे, इस बारे में मिस रजिया कुछ नहीं कहती। वो कहती है दूसरी शादी से रोकना हर बीवी का फर्ज है और दूजा ब्याह कराना हर माँ का फर्ज है, समझे हो? जी बेबे बहुत अच्छी तरह समझ गया। समझ गया ना, तो अब्बा जी नु ब्याह तो रोक और अपने ब्याह की तैयारी कर। आर यू डेफिनेट बेबे? यस। ठीक है फिर मेरी तरफ से सॉरी है बेबे, बैगन अच्छी तरह पकाए। बड़ा तंग कीता है, सो रात ने कोई सुनता ही नहीं मेरी गल, मैं किथे जाऊं? मैंने कहा हेलो, अरे खाला जान आप क्या आप पाकिस्तान आई हुई है? अरे तो फिर आप मेरे घर क्यों नहीं आई? अरे अगर कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है तो फौरन मेरे घर पे आए ना। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, ये आप ही का तो घर है। देखिए खाला जान, अगर आप नहीं आई ना तो मैं आपसे हमेशा हमेशा के लिए नाराज हो जाऊंगी। मैं कह रही हूँ ना आ जाए, कोई मसला नहीं है। खुदा हाफिज। खाला जान आ रही है। यस। बबलू भैया, बबलू भैया, बबलू भैया। क्या हो गया, कयामत आ गई कोई? अरे कयामत नहीं, इरम खाला आ रही है। वाकई कब? अभी अभी होटल से फोन आया था, मैंने तो कह दिया कि फौरन हमारे घर पे आ जाएं। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन बहना एक मसला है। वो क्या? मैं तुम्हारा भाई होने के बावजूद दिन रात इस घर में जलील होता हूँ, तो सोचो वो हमारी खाला है। हाँ वाकई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। देखो मैं खुद की बेइज्जती तो एडजस्ट कर लेता हूँ, लेकिन खाला की कैसे करूंगा? बजाय खाला को बेइज्जत होने से बचाने के, आप बेइज्जती होने वाले तरीकों पर गौर फरमा रहे हैं। मैं ऐसी बात पे तो गौर कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, हम किसी को बताएंगे ही नहीं कि वो हमारी रिश्ते की खाला है। भैया तो फिर हम उन्हें किस हैसियत से इस घर में ठहराएंगे? अरे तुम कह देना कि तुम्हारी कोई फ्रेंड आ रही है, 2-4 दिन ठहरेगी फिर चली जाएगी। हाँ ये आप ठीक कह रहे हैं। वैसे आंटी जी काले चोर को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन हमारे रिश्तेदारों को हरगिज नहीं। हाँ कह तो तुम ठीक रही हो। और डैडी जी इतने गौर से क्या देख रहे हैं? ओए जरूरत रिश्ता का इश्तिहार देख रहा हूँ मैं। अच्छा वो बेबे भी कुछ ऐसी ही बात कर रही थी। हैं? उसने भी अपने रिश्ते का इश्तिहार इस अखबार में दे दिया। और नहीं डैडी जी, बेबे तो आपके रिश्ते की बात कर रही थी। और जाके उसे कह दे मेरे लिए रिश्ता ना तलाश करे, मैं खुद ढूंढ लूंगा। डैडी जी बेबे मुझे बता रही थी कि आप मेरे लिए दूसरी बेबे ढूंढ रहे हैं। और तेरे लिए एक बेबे बहुत नहीं थी जो दूसरी ढूंढ रहा है तू? डैडी जी मुझे एक बात बताएं, आपको सिर्फ बेबे मिली थी शादी के लिए, कोई और लड़की देने के लिए तैयार नहीं था? ओए मुझे कोई रिश्ता दे नहीं रहा था, उसका रिश्ता कोई ले नहीं रहा था, इसलिए आपस में कर लिया हमने। और वैसे बेशर्मा, और तू भी अपनी माँ की जुबान बोल रहा है। और डैडी जी मादरी जुबान बोलने में शर्म कैसी? ये तो बड़े फख्र की बात है। और तेरी माँ ने मुझे चैलेंज किया है, मैं ये मुकाबला जीत के छोड़ूंगा। डैडी जी आप कितने लकी हैं कि आपको बेबे जैसी बीवी मिली है। काश पिंकी भी मुझे ऐसा ही चैलेंज करके देखे। अरे वाह, बड़ी शानदार लाइफ है वहाँ की। हाँ, सिर्फ उन लोगों के लिए जो वहाँ नहीं रहते। वैसे ना मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। देखो पिंकी प्लीज, अब यूके का वीजा ना मांग लेना। अरे नहीं, एक बस छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप इस घर में किसी को मत बताइएगा कि आप मेरी खाला हैं। वो क्यों भाई? नहीं नहीं, वो मैं इसलिए कह रही थी ना कि आप मेरी खाला लगती नहीं है, इसलिए। वैसे शक्लो सूरत में तुम भी कुछ इतनी बुरी नहीं हो। मैं हुस्न की वजह से नहीं बल्कि उम्र की वजह से कह रही हूँ। एक्चुअली मैंने अपने आप को फिट ही इतना रखा हुआ है। हाँ, वरना आप कम से कम मेरी नानी जैसी जरूर लगती। वो आए घर में, हमारे खुदा की कुदरत है। पिंकी बेटा। जी डैडी। मेहमान आए हैं कोई हमारे घर? अंकल जी, मेरी फ्रेंड है, आज ही यूके से आई हैं। ओह यू मीन इंग्लैंड? जी जी बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह। दरअसल इंग्लैंड इज माय ओल्ड लव। आप कभी गए हैं इंग्लैंड? नो 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 नो, वो हमारे किराएदार रहे हैं, 100 साल यहाँ रह के गए हमारे पास, बड़ी खिदमत की हमने। मैं नोमी को लेके आती हूँ, आप लोग बैठे। हाँ। आप कभी आए ना इंग्लैंड? आप कभी बुलाए ना इंग्लैंड। आप अगर ये सेंड मी इनविटेशन, आई कम डेफिनेटली। इंग्लैंड में सब लोग
गोरे होते हैं। ये आपसे किसने कहा? आप हंसी बहुत अच्छी लगती है। ये दरअसल मुझे किसी ने कहा नहीं जी। आई सी द मूवी एंड लिटिल कपड़े रंगीन, बाकी सारे चिट्टे। जी यस। आप यूके से सिर्फ अंग्रेजी अखबार पढ़ने आई हैं क्या? वहाँ अंग्रेजी अखबार नहीं होता? चौधरी साहब, बरसों की पुरानी आदत है, इतनी आसानी से कहाँ छूटेगी। इसीलिए मैं पुरानी बीवी और पुरानी आदत के पालने के हक में नहीं। वैसे बाय द वे, आप सारा दिन बातें ही करते रहते हैं या कुछ काम भी करते हैं? मैं सर्च कर रहा हूँ जी। सर्च नहीं, उसे रिसर्च कहते हैं। आप दरअसल उस कंट्री से है ना जी, जहाँ का बच्चा बच्चा अंग्रेजी फर फर बोलता है। आपसे क्या बहस करनी। अच्छा ये बताइए, आखिर ये रिसर्च हो किस चीज पे रही है? मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ कि आप जैसी खवातीन को किस तरह के मर्द पसंद है। घबरू जवान, ये बड़ी बड़ी मूछें, ये चौड़ा सीना। आपकी और मेरी सोच कितनी मिलती जुलती है। मगर चौधरी साहब, ये बड़ी मूछों वाले मर्द आपको क्यों पसंद होने लगे? अच्छा, शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? शादी एक अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है और जरूर करनी चाहिए। और दूसरी शादी के बारे में? उसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। भाई वाकई बुलात बुलात है। और यहाँ की देसी औरत को तो मर्द का ख्याल ही नहीं है। हाँ, जी जी। एक लड़की से जब प्यार हुआ, इजहार हुआ, इकरार हुआ। इरमू जी। इरमो? लाडियों से कह रहा हूँ ना मैं। इरम से इरमू। आप तो लगता ही नहीं कि इंग्लैंड से आई हुई हैं। कोई ऐसा काम करे ना कि लगे आप इंग्लैंड से आई हुई हैं। क्या करूं मैं? ओ, माफ करना। मेरा मतलब है कि ये आप ऐसा करें कि ज़ैनब मार्केट जाए, वहां से कुछ बुलेती कपड़े खरीद के लाएं जो ज़ेब तन करें और आपको खूबसूरत लगे। ये रख लें। जी? यस, जी को जी एंड छोटे छोटे जी। ओह माय गॉड। चल साहब, बात चलो मनु काम में तोड़ डाल। इस औरत को किसने अंदर आने दिया है? जाएं बाहर जाएं, एक जरूरी मीटिंग हो रही है। पता नहीं किस तरह मुंह उठाए चले आते हैं। आप बाहर बैठे, मैं बुलाता हूँ। ये एक्चुअली पहले वो बाजा बजाती थी बड़ा, तो वो बजा के गई है। चुपके मारते हैं, की करें? जमन खा लिए ना सारे ने पूरा राशन मुका देता है मेरा। मैं किधर जाऊं? जी बेबे हुक्म। ये तुम्हारी बीवी के मेहमान ने कब जाना है? बेबे ये तो मेहमान को पता होगा ना उसने कब जाना है। ये उसको भी मालूम होना चाहिए जिसने खिलाना है। ओ बेबे बस कर दे, पहली बार तो मेरे ससुराल से कोई मेहमान आया है। पहली बार तेरा ससुराल ते तेरे ब्याह दे नाल ही शिफ्ट हो गया था। ओ बेबे 2-3 दिन तो रहने देना। 2-3 दिन और नौमी जितनी जल्दी हो सके दफा दूर कर उसको। नहीं बेबे ये नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? ये मेरा घर है। घर तो आपका है बेबे, लेकिन मेहमान तो पिंकी की है ना। तो फिर पिंकी को भी साथ ही भेज दे। कैसी बात कर रही है बेबे, कैसे भेज दूं? पिंकी तो मेरी है ना। फिर तू खुद भी दफा हो जा उन दोनों के साथ। आर यू डेफिनेट बेबे? यस। इस बारे में मिस रजिया क्या कहती है बेबे? मिस रजिया ये कहती है कि इस घर से दफा होते वक्त अपना साला साथ ले जाना, तोहफे को इधर ही ना भूल जाना। ओके बेबे। यस। बबलू, बबलू, क्या हुआ खाला का? तू मुझे ये बताओ, आखिर ये बुड्ढा क्या आइटम है? कौन? चौधरी अंकल? हाँ भाई वही, एक नंबर का ठरकी है। अब खाला इस उम्र में तो यही कुछ हो सकता है ना। मैं तो इधर आके ही फंस गई हूँ। किसके साथ? चौधरी अंकल के साथ? अरे भाई, वो तो खुद मेरे पीछे स्टिकर बने फिर रहे हैं। अब देखिए खाला, जैसी उनकी बीवी है उस हिसाब से तो वो सिर्फ पीछे फिर ही रहे तो बहुत बड़ी बात है। आज तो हद ही कर दी बुड्ढे ने। क्या किया चौधरी अंकल ने? आप मुझे बताएं, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे पैसे देकर फरमाइश कर रहे हैं कि जाके बाजार से वही कपड़े खरीद के लाओ जो इंग्लैंड में गोरे पहनते हैं। किसके लिए? चौधरी अंकल के लिए? अरे नहीं भाई, मेरे खुद के लिए। खाला मुझे ऐसा लगता है इंग्लैंड वालों ने ना इन्हें विजिट वीजा नहीं दिया होगा, इसीलिए इस मुल्क को इंग्लैंड बनाना चाहते हैं। तो अपनी बीवी को क्यों नहीं पहनाते इंग्लैंड की गोरियों के कपड़े? देखिए खाला, उन्होंने इंग्लैंड बनाना है, बैंड नहीं बजवाना। अरे खाला सुने ना, अरे पहले पिंकी फिर बबलू, अब तू आ गई मेरा घर बर्बाद करने के लिए। ओह माय गॉड, अपना वजन तो देखे खाला,
इस वजन के साथ तो ये घर वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। खाला खाला होगी तो खुद। हाँ वो तो मैं हूँ। किसकी? पिंकी और बबलू की। लगती नहीं हूँ ना? हाय ओ मेरे रब्बा, इतना बड़ा झूठ। इसमें झूठ क्या है, ये तो हकीकत है। पिंकी को तो मैं बाद में निपट लूंगी, मगर तू एक बात कान खोल के सुन ले, चौई साहब के साथ तेरा नैन मटक चलने नहीं दूंगी मैं। ओह थैंक्स गॉड, बिल आखिर आपने उस सुचर इंसान को घर से निकालने का फैसला कर ही लिया। हाँ मैं क्यों निकालूं अपने शौहर को, मैं तुझे क्यों ना निकालूं, चल दफा हो यहाँ से। आप घर आए मेहमानों के साथ ऐसा सलूक करते हैं? मेहमान? मेहमान नहीं, तू तो शैतान है। क्या मैं शैतान हूँ? शैतान तो आपका शौहर है। तौबा तौबा, कैसे वो शैतानों की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ है? ऐसे तो शैतान भी किसी के पीछे नहीं पड़ता। ठीक है चौधरी साहब थोड़े से ठरकी हैं, मगर उनका भी कोई स्टैंडर्ड है। वो तो नजर आ ही रहा है, ए स्टैंडर्ड। किथु? आंटी जी, आपका कोई हक नहीं बनता कि आप घर आए मेहमान की बेइज्जती करें। मेहमान का भी कोई हक नहीं होता कि मेजबान के साथ प्यार मोहब्बत की बातें करे। अरे उनको आपकी असलियत का मालूम नहीं है ना, वरना कभी आपसे मोहब्बत का इजहार नहीं करती वो। मुझसे नहीं, चौधरी साहब के साथ प्यार के पींगे बढ़ा रही है तेरी खाला। खाला? मारे गए अब तो। इनको कैसे मालूम हुआ ये? आहो तेरी खाला, जो अब तेरे शौहर की दूसरी माँ बनने के लिए तैयारियां कर रही है। ये झूठ है, मेरी खाला ऐसी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जब तू और तेरा भाई मेरे बेटे पे कब्जा कर सकता है, हो तो तेरी खाला है। अरे नो में कोई सरकारी प्लॉट नहीं है जिसपे हमने कब्जा कर लिया है। अपनी खाला को जितनी भी जल्दी हो ना दाएं बाएं कर दे, ये उसके लिए बेहतर है। हाँ वरना आप कर क्या लेंगी? वरना मैं हॉस्पिटल फोन करके कमरा बुक कराऊंगी, वो भी एसी वाला। आंटी जी हॉस्पिटल नहीं होता, होटल होता है। मेरे से जो मार खाता है ना, वो हॉस्पिटल जाता है, होटल नहीं जाता। आई बड़ी हॉस्पिटल जाओ। बड़ी आई पेंटी पा के बातें बनानी शुरू कर देती है, हॉस्पिटल नहीं जाता। मैं आपको इस तरह इस घर से जाने नहीं दूंगी। Oh my God, चौधरी सुसर होके मुझ पे नजर लगता है और ये भांजे बहू के मेरे सामान पर। अरे खाला, मैं आपको इस तरह नाराज होके जाने नहीं दूंगी, मेरा मतलब ये था। ये कहीं नहीं है अभी तक। वाकई भाई असली तो नस्ली बेइज्जतों का खानदान है। लिसन पिंकी, ये औरत क्या कह रही है? अब तो मैं इस घर में एक मिनट नहीं रुकूंगी। ओके, तुम्हारा समय शुरू होता है अब। जा रही हूँ मैं। वाह भाई वाह, इधर तो रुखसती की तैयारियां भी मुकम्मल है। आ जाए जी, आ जाए। आ जाए नहीं, जाए जाए। चल तू भी फुट्टा खा। और तूने मुझे चैलेंज किया था ना रेशमा, देख निकाह वाला मौलवी मैं साथ लेके आया हूँ। मैंने मौलवी लाने का चैलेंज नहीं किया था, दूसरी बीवी लाने का चैलेंज किया था। और तो वो दूसरी बीवी वो खड़ी है। हाय पिंकी मनूसे, तूने क्या, तेरे पूरे खानदान ने मेरा घर तबाह कर दिया। जो साहब ने तुझे ब्याह कर लिया, मुझे पता ही नहीं चला। अंकल जी आखिर ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो नहीं रहा, होने वाला है निकाह, और वो भी तेरी सहेली के साथ। मगर मैं ये निकाह नहीं कर सकती। वो तो करना पड़ेगा जी। मगर क्यों? वो इसलिए कि पाकिस्तान में करना पड़ता है, और ये इंग्लैंड नहीं है, और वहाँ तो सुना जुगाड़ चल जाता है ना। अरे अंकल जी, इनके तो 3 बच्चे भी हैं। वो तो क्या हुआ, मेरा भी तो एक बच्चा है ना। ओहो जनाब, जरा जल्दी रिश्ता तय कर ले ताकि पक्का कर सके। बेवकूफ बुढ़े, मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। और कोई बात नहीं खाला जी, मैं भी हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, निकाह पर निकाह नहीं हो सकता। और साइड बाय साइड कर ले जनाब, आपने पहले तो बताया नहीं मुझे ये। आपने पूछा कब था? मैं पूछती भी और बताती भी था।